जी नाजरीन, रेड जोन के साथ आपका होस्ट साजिद इसाक आपके सामने हाजिर है। नाजरीन, आज सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी हम सब टीम की जानिब से, पाकिस्तान इंटरफेथ लीग की टीम की जानिब से तमाम पाकिस्तानी शहरियों को आज जश्न आज़ादी की खुशियाँ मुबारक कहता हूँ। और आज हम शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें आज 70 और 71 साल की मुसाफत तय करते हुए यहाँ तक पहुँचाया कि आज हम 71वीं सालगिरह पाकिस्तान की मना रहे हैं। पाकिस्तान जो कि हमारी धरती माँ है, पाकिस्तान जिसके लिए हमने कुर्बानियाँ दी, पाकिस्तान जिसमें हमारे सारे मज़ाहिब से बसने वाले लोगों ने कुर्बानियाँ दी, और आज हम सब मिलकर उस झंडे के तकद्दुस के साथ, उस झंडे के अज़म को लेके कि इसको हमने हमेशा सर बुलंद रखना है, और हम आज सारे मिलकर खुशियाँ मना रहे हैं। हम दुआ करते हैं कि इसी तरह पाकिस्तान हंसता बसता रहे, पाकिस्तान के जो सरहदें हैं महफूज रहे, पाकिस्तान की आर्मी को हमारी दुआएं हैं कि खुदा उनको हमेशा कामयाब करे, ताकि दुश्मन के जो अज़ाइम हैं उसके साथ वो एहसन तरीके से निपट सकें। और आज मैं और मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ, क्योंकि आज एक डेमोक्रेसी में एक और बाब का इजाफा होने जा रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि आज नेशनल असम्बली में, प्रोविंशियल असम्बलीज़ में नुमाइंदों ने हल्फ उठाए और इस बात का इकरार किया कि वो दयानतदारी के साथ, इंसाफ के साथ पाकिस्तानी कौम के तकदीर का फ़ैसला करेंगे, पाकिस्तान को इससे आगे लेके जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि आज ऐसी खुशी की बात है कि आज असेंबली में भी अज़म किया गया, और आज पाकिस्तान की पूरी कौम भी अज़म कर रही है कि हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। और आज मैं चाहूँगा कि हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि फाउंडर हैं पाकिस्तान के, उनकी उस तकरीर के साथ जो उन्होंने 11 अगस्त 1947 को कही, उस पे हम बात करेंगे। मैं चाहूँगा कि चंद लम्हों के लिए आप ज़रूर सुनिए, ताकि हम इससे आगे बात कर सकें। आप सब आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, आप सब आजाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए। इस ममलिकत पाकिस्तान में आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, जात या अकीदे से हो, ममलिकत का इससे कोई सरोकार नहीं। आप देखेंगे कि वक्त गुजरने के साथ साथ हिंदू हिंदू नहीं रहेंगे और मुसलमान मुसलमान नहीं रहेंगे। मजहबी मानों में नहीं, क्योंकि ये हर फर्द का जाती अकीदा है, बल्कि सियासी मानों में वो एक ही रियासत के बराबर के शहरी होंगे। नाजरीन, जिस तरह से कायद का विजन था कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मुसलमान, तमाम दूसरी अक़लियतें जो मजहबी अक़लियतें हैं, उनको उनके मज़ाहिब के मुताबिक आज़ादी हो, उसमें किसी चीज़ की तफ़रक़ा ना हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई ये ना कहे कि ये गैर मुस्लिम है, इसको आगे नहीं आने देना, कोई ये ना कहे कि ये गैर मुस्लिम है, ये बड़ी सीटों पे नहीं जा सकते। और आज मैं खान साहब को, पीटीआई को, जो कि आज प्रोसेस स्टार्ट हुआ और 18 तारीख को खुदा ने चाहा तो इमरान खान साहब वज़ीर आज़म का हल्फ उठाएंगे, तो मैं इमरान खान साहब को एक बात कहना चाहता हूँ कि खान साहब, नया पाकिस्तान की आपने बात की, आपने बात कही हम पाकिस्तान को एक नया पाकिस्तान बनाएंगे, अवाम को एक नया पाकिस्तान देंगे। तो मैं खान साहब आपसे कहता हूँ कि हमें नया पाकिस्तान नहीं बल्कि कायद का पाकिस्तान दे दीजिए। हमें वो पाकिस्तान दे दीजिए कायद आज़म का जो विज़न था, कि जिसमें पाकिस्तान का पहला हम देखें तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी क्रिश्चियन था, दूसरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी क्रिश्चियन थे, और मैं उनके नाम भी बताना चाहता हूँ। और जो पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल सर फ्रैंक, इन्होंने 47 से 1948 तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा संभाला और एक डायरेक्शन दी पाकिस्तान को कि आज
ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی سرحدیں محفوظ ہیں، پاکستان ایک طاقتور ملک ہے۔ اور اس کے بعد جنرل ڈگلس رہے جو کہ 48 سے 51 تک چیف آف آرمی سٹاف رہے۔ میرا خیال ہے کافی سارے ساتھیوں کو اس بات کا علم نہیں ہوگا، تو میں چاہتا تھا کہ آج یہ بات آپ جانیں کہ پاکستان کے قیام کے بعد جو قربانی، جو ڈائریکشن متعین کر کے دی، وہ بھی کرسچن ہمارے سولجرز تھے، ہمارے جنرل تھے، جنہوں نے 47 سے لے کر 51 تک آرمی کو کمان سنبھالی۔ اور آج ہمیں فخر ہے اپنی آرمی پر کہ وہ کیپیبل ہیں، کیپیسٹی ہے ان کی، پیشن ہے، ڈٹرمنیشن ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج جو دشمن ہے وہ خوفزدہ ہے پاکستان سے۔ اس کے ساتھ خان صاحب میں بتانا یہ چاہتا ہوں، اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو بھی، کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں نیا پاکستان نہ دیں، ہمیں قائد کا پاکستان دے دیجئے، کہ جس میں پہلے جو تھی اسمبلی، جو تھی پہلی جو کیبنٹ تھی، جوگندر ناتھ صاحب جو تھے وہ آپ کے ہندو برادری سے تعلق رکھتے اور فرسٹ لا منسٹر تھے، یہ تھا قائد کا پاکستان۔ اور اس کے بعد سر ظفر اللہ خان تھے جو فرسٹ فارن منسٹر تھے، احمدی برادری سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے بعد چیف جسٹس کارنیلیس صاحب رہے 8 سال، چیف جسٹس آف پاکستان رہے، یہ کرسچن تھے۔ اور اس طرح سے بہت سارے عہدوں پر کرسچنز اور دوسرے مذاہب کے لوگ فائز رہے۔ یہ تھا قائد کا پاکستان، یہ تھی قائد کی ویژن۔ تو بجائے ہمیں اب نیا پاکستان دینے کہ ہمیں قائد کا پاکستان دے، کیونکہ وہ ویژن، وہ جو قائد کی ویژن تھی وہ آج ختم ہو چکی ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو دھندا بنا دیا ہے، اسمبلیز کو۔ ساری پولیٹیکل پارٹیز نے قائد کے ویژن کو پیچھے کر کر اپنے ویژنز کو لے کے سامنے آ رہے ہیں۔ ہمیں نہ تو پی ٹی آئی کا ویژن چاہیے، نہ کسی اور پارٹی کا ویژن چاہیے، ہمیں قائد کا ویژن چاہیے، ہمیں قائد کا پاکستان چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ سارے پاکستان کی آواز ہے، کیونکہ ہم نے تو آپ کے چند دنوں میں دیکھ لیا کہ آپ کس طرح سے نیا پاکستان بنائیں گے۔ جو وعدے آپ نے کیے، آپ نے سپریم کورٹ جا کے آپ نے شیلٹر لے لیا NA-131 کے اوپر۔ کاش آپ دل بڑا کرتے اور کہتے کہ جو میں نے باتیں کی تھیں، ہاں آپ اس کی کاؤنٹنگ کرائیں، اور دیکھتے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوتا، اور اس میں آپ کی عزت بہت بڑھنی تھی۔ مگر آپ نے بھی روایتی ماروسی سیاست کا سہارا لیا، آپ نے بھی سپریم کورٹ جا کے سہارا لیا کہ نہیں، کاؤنٹنگ نہ کرائی جائے۔ اور دوسری بات خان صاحب، پرانے راج مستریوں کو ڈال کر، پرانے جن کو آپ کہتے تھے کہ اسمبلیز میں چور اور ڈکیت بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے انہی کو لے کر نئی حکومت بنائی، تو آپ نیا پاکستان کیسے دیں گے؟ آپ نے آزاد لوگوں کو جب انہوں نے ٹکٹ نہیں دی، آپ نے آزاد لڑے وہ، تو پھر آپ نے ایک یو ٹرن لیا، اور جہانگیر ترین صاحب نے فرمایا کہ ہماری غلطی تھی کہ ہم نے ان کو ٹکٹس نہیں دیے۔ تو کیا ہو رہا ہے؟ کیسے ہم نیا پاکستان بنا پائیں گے؟ اس طرح کی سیاست سے، اس طرح کے اپرچونسٹ لوگوں سے کیسے آپ پاکستان بنائیں گے؟ اس لیے ہماری درخواست ہے کہ خدا را اس ملک کو، اس قوم کو، اس مایوس قوم کو قائد کا پاکستان دے دیجئے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی ویژن کسی کی نہیں تھی، جو اتنا بڑا سفر طے کر کے آج ہمیں اس خطے میں آزادی سے سانس لینے کا حق دیا۔ اور یہاں پہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ قائد کا پاکستان تو یہ کہتا تھا، سارے میں پارلیمنٹیرین سے آج بات کرنا چاہتا ہوں، سارے لا میکر سے بات کرنا چاہتا ہوں، قائد کا پاکستان تو یہ کہتا تھا کہ ایکویلٹی ہونی چاہیے۔ باتیں تو ہم نے بہت کی ہیں، سیاسی نعرے بہت چلائے ہم نے، بہت ایڈز دیکھے ہم نے، بہت ساری سپیچز میں دیکھا کہ اقلیتوں کو حقوق برابر کے ملیں گے۔ تو میں کہتا ہوں ساری پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کو، نمائندوں کو جو اسمبلیز میں بیٹھے ہیں، جنہوں نے 2/3 میجورٹی کے ساتھ بلز منظور کرنے یا سادہ اکثریت کے ساتھ بل منظور کرنے، میں آج ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی ضمیر سے یہ ساری باتیں کی تھی الیکشن سے پہلے،
और अगर आप वाकई संजीदा हैं तो सबसे पहले आर्टिकल 25 में तब्दीली लेकर आए। आर्टिकल 25B में तब्दीली लेकर, जिसमें है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी सेक्स की बुनियाद पर, जिन्स की बुनियाद पर। हम कहते हैं कि इसमें रिलीजन को भी ऐड कर लीजिए। जब आप रिलीजन को ऐड कर लेंगे, एक श्योरिटी हो जाएगी, एक श्योरिटी हो जाएगी कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो कह रही है कि हम इक्वालिटी देना चाहते हैं, हम बराबरी देना चाहते हैं सारों को, और उसमें मज़हब आड़े नहीं आएगा। तो आज, क्योंकि मैंने इसलिए आज कहना मुनासिब समझा दोबारा से इस आर्टिकल 25 को, क्योंकि लॉ मेकर्स ने आज हल्फ उठा लिए हैं। जो तो नुमाइंदे माइनॉरिटीज़ के हैं, उन्होंने तो, मैं कहना नहीं चाहता मगर कहने को दिल भी करता है, खैराती सीटों पर आप आ गए हैं। अब चैलेंज है आपके लिए कि आर्टिकल 25B में अमेंडमेंट कराएं। और उन सारों से कहना चाहता हूँ जो कह रहे हैं कि बराबरी होगी, खुदा करे कि हम कायद के विजन के मुताबिक चल सकें, तो आर्टिकल 25B में अमेंडमेंट करें। और इसके साथ कायद का पाकिस्तान तो ये कहता है कि कायद के पाकिस्तान में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी जॉब्स के ऊपर। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, क्या आज जो असेंबली हल्फ उठा रही है, ये जितनी जोड़ तोड़ हुई है पीछे, क्या ये कायद के पाकिस्तान है? कायद के पाकिस्तान में तो हायर रैंकिंग पोजीशंस पर थे नॉन मुस्लिम्स, स्पीकर भी रहे जिन्होंने वोट भी दिया SP सिंघा साहब का। आज मेरा नहीं ख्याल कि फेडरल मिनिस्ट्री से ज़्यादा कोई मिनिस्ट्री हमें मिलती है, और वो भी जिस तरह से मिलती है इख्तियारात के बगैर। तो मैं समझता हूँ कि इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात जो इसमें लिखी गई आर्टिकल 27 में कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्विसेज, तो ये जो हमारी पब्लिक सर्विसेज हैं, यहाँ पर क्यों आज मसीही कहते हैं कि हिंदू कहते हैं, सिख कहते हैं, दूसरे भाई कम्युनिटी, क्यों हम बड़ी पोजीशंस पर नहीं जा सकते? क्या हम पाकिस्तानी नहीं हैं? क्या हमारे अंदर जहन नहीं है? क्या हमारे अंदर काबिलियत नहीं है, अहलियत नहीं है, वफादारी नहीं है पाकिस्तान के लिए? क्या बात है? क्यों हमने अपने ऊपर तासुब की पट्टी बांधी हुई है? क्यों हमने कह दिया है कि नहीं, बड़ी पोजीशंस पर, हाई रैंकिंग पोजीशंस पर ये लोग नहीं आ सकते? शायद आप समझते हैं कि हम उस काबिल नहीं हैं। आजमा के देखिए, हमारी वफादारियाँ आजमा के देखिए, हमारी काबिलियतों को आजमा के देखिए। जितना हम कुर्बानी दे सकते हैं और जितनी हमने कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान के लिए, शायद ही कोई दे सके। और आज मैं खान साहब को ख़ास तौर पे कुछ क्लिप्स दिखाना चाहता हूँ जो उन्होंने वादे किए उन्होंने इलेक्शन से पहले माइनॉरिटीज़ के लिए। और खान साहब, हम नहीं चाहते कि आप दोबारा से यू टर्न ले लें माइनॉरिटीज़ के ऊपर। जब आप हल्फ उठा लें तो आप कहें कि मैं तो सोचा नहीं था, कोशिश करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। नहीं, आप सुनिए ज़रा। जितने भी आपकी जो आपने इस्पासनामा पेश किया, अब मैं आपसे वो ले लूँगा, एक एक चीज़ डिस्कस करके, और जो चीज़ हमारी कमेटी मानेगी मैं वो आपके सामने रख दूँगा और आपकी पूरी सिफारिश करूँगा। एंड दिस इज़ माई प्रॉमिस टू यू, if and when rather than if, when PTI comes to power, I can assure you that you will find rule of law. And rule of law means everyone is equal in the eyes of law. And that's inshallah what is our aim, that is our name Insaf. We will not discriminate amongst anyone, but especially the weaker section of the society, whether it is women from the lower section, whether it is the minorities. मैं अपनी अक़लियतों को, अपनी मसीह बरादरी को खास तौर पे पैगाम देना चाहता हूं कि आपको, मैं ये टीवी पे ऐड देख रहा हूं कि जनाब हम माइनॉरिटीज को टीवी पे लाके कह रहे हैं कि जी हमारी बड़ी पीपल्स पार्टी मदद करती थी। मैं जरा कहता हूं, जाओ जाके सिंध में देखो, हिंदुओं का हाल देखो, उन बेचारों को जबरदस्ती शादियां करवाते हैं मुसलमान करने के लिए। हर किस्म का
बेचारा कमजोर हिंदू मसीह बरादरी पे मुश्किलें आती हैं, मैं आपको कहता हूं कि अपनी मसीह बरादरी, अपनी हिंदू जो हमारे सिख हैं, सब आप बराबर के शहरी हैं। जो हमारी मसीह बरादरी से लाहौर में हुआ है, याद रखें रब्बुल आलमीन है, सारे इंसानों का खुदा है, रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, सब इंसानों का खुदा है। मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूं और पंजाब गवर्नमेंट तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये वक्त है पाकिस्तान में कि हम अपनी अक़लियतें, माइनॉरिटीज़, उनको वो उसी तरह उनको देखें जैसे हम सब इंसानों को देखते हैं। सब मुसलमान या जो भी किसी का दीन हो, सब एक हैं कानून के मुताबिक और सब एक ही दर्जे के शहरी हैं। तो आज हम सब पाकिस्तानियों को ये वादा करना चाहिए, ओहद करना चाहिए, हमें सबको ये कि जो अक़लियतें पाकिस्तान में, हमने उनको बराबर के शहरी बनाना है, हमने उनको बराबर के वो शहरी बनाना है कि जो आप तहरीक इंसाफ में माइनॉरिटीज़ को हम पूरी तरह प्रोटेक्ट करेंगे और जो भी जो खदशात है माइनॉरिटीज़ के वो दूर करेंगे। और ये हमारी प्लेज है, ये हमने पूरी कोशिश की है पख्तूनख्वा के अंदर इम्प्लीमेंट करने की, और ये इंशाअल्लाह 2018 के बाद जब अल्लाह ने अगर इक़्तिदार दिया तो हम सारे पाकिस्तान में इन्फोर्स करेंगे। इस पाकिस्तान में सारे माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन, इक्वल शहरी बनेंगे। वो जो उनकी फेमस स्पीच है 1947 में, वो जो वो कहते हैं वो कंसिस्टेंट है कि वो अगर वो समझते थे कि हिंदुस्तान में उनको मुसलमानों को राइट्स नहीं मिलेंगे, तो वो फिर जब पाकिस्तान बना तो उन्होंने श्योर किया कि जो माइनॉरिटीज़ पाकिस्तान में होंगी वो मुकम्मल तौर पे बराबर के शहरी होंगे। तो फलाई रियासत जो मदीना की फलाई रियासत थी, उस पर सबके राइट्स थे, उस पर मसीह के राइट्स थे। जो वहाँ की क्रिश्चियन जो माइनॉरिटीज़ थी, चार्टर साइन किया हुआ था मदीना से, उनको पूरे राइट्स थे, वो इक्वल सिटीजन्स थे। उसी तरह राइट्स थे यहूदियों के। और जो आप अगर ये मुसलमान की जो इनलाइटन रूल था हिंदुस्तान के अंदर, तो वह बाकायदा सारों की अपनी शरीयत के मुताबिक चलते थे, मसीह अपनी शरीयत के, हिंदू अपनी शरीयत के, तो राइट्स थे। ये अगर आप फॉलो करें हिस्ट्री, ज़्यादातर ये राइट्स थे सबके। तो ये वो वादे हैं खान साहब जो आपने इलेक्शन से पहले किए। अब 18 के बाद से हम भी मॉनिटर कर रहे हैं, बहुत सारे और साथी मॉनिटर करेंगे, माइनॉरिटीज़ मॉनिटर करेंगी, अपोजिशन पार्टीज़ मॉनिटर करेंगे कि आपने कितना डिलीवर किया। मैं स्पेसिफिकली माइनॉरिटीज़ से बात कर रहा हूँ, अक़लियतों की बात कर रहा हूँ कि कितना बड़ा चैलेंजेस है यहाँ पर। और आप एक कदम बढ़ाएंगे, हम 2 कदम आपके साथ आगे बढ़ेंगे, मगर डिलीवर करें, जो कहा है वो पूरा करें, ताकि ये लोग, ये जो पाकिस्तान के शहरी हैं, जिनको आपने कहा है कि बराबर के शहरी, ये समझेंगे। अब वक्त है खान साहब, आपके पास इक़्तिदार है, अब वक्त है कि आप अपने वादों को सच करके दिखाएं। और ख़ुदा के लिए इस दफ़ा यू टर्न्स ना लीजिएगा, और ख़ुदा आपकी प्राइम मिनिस्टरशिप को, आपकी कैबिनेट को, आपके साथियों को बरकत दे। हमारी दुआ आपके साथ है, और जहाँ पे हमें महसूस होगा कि ये नहीं हो रहा, तो फिर ज़रूर हम अपनी आवाज़ उठाएंगे। और मैं आखिर में फिर तमाम पाकिस्तानी शहरियों को जश्न आज़ादी मुबारक कहता हूँ, और खुदा करे कि पाकिस्तान में इतनी खुशहाली आए, पाकिस्तान में ऐसा हो कि हर बच्चा स्कूल जाए, पाकिस्तान में ऐसा हो कि हर मज़हब से बसने वाले कहें कि हाँ हम आज़ाद हैं, पाकिस्तान में पिसे हुए अवाम कहें कि हाँ हमें हकूक़ मिले हैं, और पाकिस्तान में ख़वातीन कहें कि हम महफूज हैं, पाकिस्तान में अक़लियतें कहें कि हाँ हम महफूज हैं, हमारे हकूक़ हैं, और पाकिस्तान की सियासत अपनी ज़ात के लिए ना हो बल्कि इस धरती माँ के लिए हो। हमारी दुआ है कि ये साल पाकिस्तान के लिए और आइंदा बहुत सारे साल पाकिस्तान को ऐसी सिफ़्त में खड़ा कर दें कि जहाँ पे लोग कह सकें कि हाँ ये पाकिस्तानी है और हम फ़ख्र करते हैं कि ये एक
सुलझी हुई, और ये एक दयानतदार कौम है. खुदा आप सबको बरकत दे. आमीन. Please subscribe to Hums Up TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Hums Up TV.